हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 5th चैप्टर 2nd लेक्चर। बेटा इसमें बताया गया है अच्छे व्यक्ति के बारे में, सज्जन व्यक्ति के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। सुजन मीन्स क्या होता है बेटा? सुजन मीन्स होता है सज्जन व्यक्ति। अगर कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसको हमें 100 बार मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जैसे अगर हमारी वैसी ही माला होती है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर वो टूट जाती तो उसको डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अगर हमारी जो मोती की माला है, जो जैसे सोने की माला होती है, तो उसको लोग बार बार उसको पोते हैं, और अगर वैसी माला होती है तो उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार बेटा जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अगर रूठ जाए तो उन्हें हमें 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। रहीम दास जी ने बेटा जैसे इनके बारे में कहा गया है कि गागर में सागर भर देते हैं, कम शब्दों में अधिक बात बताते हैं। इसी प्रकार रहीम दास जी ने अपने दोहे में बताया है कि यूँ रहीम जस होत है उपकारी के संग। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हैं तो हम अच्छे ही कहे जाएंगे, और अगर बुरे व्यक्ति के साथ हैं तो हमारा नाम बुराई में ही आ जाता है। यही रहीमदास जी ने कहा है कि यो रहीम जस होत है। वो व्यक्ति अगर उपकारी के संग है, नहीं भी उपकार कर रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ है, तो उसका भी यशोगान हो जाता है। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि मेहंदी, जो पत्ती वाली मेहंदी होती है, उसको जब पीसी जाती है तो जो पीसता है उसके भी हाथ रच जाते हैं। उसी प्रकार उपकारी व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रहता है उसका यशोगान होता है, उस यश की प्राप्ति होती है। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। जिस प्रकार अब इसमें बेटा परोपकार के विषय में बताया गया है कि जो वृक्ष होता है वो परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी होता है। सरवर पिए न पान, तरुवर फल नहीं खात। तरुवर किसको कहा गया बेटा? तरुवर कहा गया वृक्ष को। जो वृक्ष होता है वो अपना फल कभी नहीं खाता। वो क्या करता बेटा? वो परोपकार करता है। सरवर पिए ही न पान। और जो नदी होती है वो नदी अपना जल कभी पीती नहीं है। कहीं रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि ठीक पेड़ के समान और जो वृक्ष होता है और नदी होती है, ये क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार रहीम दास जी ने कहा है कि दूसरों के काम आने के लिए जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दूसरों के काम आने के लिए अपनी संपत्ति को संजो के रखता है, कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो दान कर देता है, उसके काम आ जाता है। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिह मुख निकसत नाई। रहीमदास जी कहते हैं कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो किसी से कुछ मांगने जाता है तो वो पहले ही लाचार होता है, लाचार होकर ही मजबूरी में उसको किसी से कुछ मांगना पड़ता है। उनसे पहले वे मुए जिह मुख निकसत नाई, लेकिन उनसे पहले तो वो व्यक्ति जो मरे हुए के समान है, जिनके मुंह से निकलता नहीं है, होते हुए भी वो नहीं दान दे पाते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं बेटा? तो उनसे पहले वो नर मर जाते हैं जिनके मुंह से निकलता ही नहीं, वो कुछ देना ही नहीं चाहते और मना कर देते। ऐसे व्यक्तियों को लज्जा आनी चाहिए। बेटा ये आपका ये लेक्चर 2nd लेक्चर भी आपका फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए कि बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। ये सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। बार बार अभ्यास, इस पे करेक्ट का टिक लगाइए। और कोयल और किस ऋतु में? बसंत ऋतु में, इसमें करेक्ट का टिक लगाइए। और कबीरदास के अनुसार गोविंद से कौन मिलाता है? गुरु। और ये मौखिक प्रश्न है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। आप चाहें तो अपनी रफ कॉपी पे भी लिख सकते हैं। ये 1 वर्ड आंसर है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।